जैसा कि आपको विदित है कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बागेश्वर महाराज सनातन हिंदू एकता पद यात्रा दिल्ली से लेकर श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बागेश्वर धाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजित किया, जिसमें छतरपुर शहर के पत्रकारों के अलावा अन्य जिले के पत्रकारगण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पद यात्रा को लेकर चर्चा भी सुनाई। क्या बोले बागेश्वर महाराज इस मौके पर, आइए सुनते हैं। भारत माता की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बागेश्वर धाम की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जय। भगवान बागेश्वर बालाजी की सानिध्यता में आज संपूर्ण क्षेत्रीय संपादक, लेखक एवं पत्रकार महोदय उपस्थित हुए हैं। आज 2 नवंबर को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की बैठक रखी गई और पत्रकार वार्ता रखी। चूंकि दिल्ली में अभी हमने की नहीं है, पूर्व में धर्म और फर्ज ये कहता है पहले घर संभालो फिर देश संभालो, तो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूर्व में हमने अपनी क्षेत्रीय, जिस जिले से हमारी भूमिका है, जिस जिले से दास को पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिन सबके कारण जाना जाता है, भगवान बागेश्वर बालाजी हैं और आप सबकी भी एक मुख्य भूमिका है। उसके लिए संपूर्ण छतरपुर के सभी पत्रकारों को हम साधुवाद और धन्यवाद दे रहे हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। ये हिंदू एकता की पदयात्रा है। हम इस देश में 80 करोड़ जो भारतीय में हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको एकजुट करने के लिए हम फिर से दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। 2.0 की ये पदयात्रा है। हम इस देश में भेदभाव, छुआछूत, नस्लवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद व जातिवाद नहीं चाहते। हम इस देश में हिंदू एकता चाहते। जातियां हो पर जातियों का अहंकार खत्म। हम जातियों के कागज नहीं पढ़वाना चाहते, जातियों का अहंकार शून्य हो, इसके लिए पदयात्रा हम कर रहे हैं। हिंदू एकता की भिक्षा हम मांगेंगे। 150 किलोमीटर पैदल चलेंगे, 10 दिनों तक पैदल चलेंगे। 7 नवंबर को मंदिर दिल्ली से 16 नवंबर तक वृंदावन आएंगे। 9 रातें रहेंगे, 10 दिन चलेंगे। इन 10 दिनों में लगभग अलग-अलग ग्राम पंचायतों मिलाकर 422 ग्राम पंचायतों से होकर जाएंगे। लगभग 4 से 5 जिलों को टच करेंगे। 3 प्रदेशों में होकर के ये पदयात्रा जाएगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 3 प्रदेशों में यह पदयात्रा जाएगी। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से ये पदयात्रा निकलेगी। वर्तमान में लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालु परमानेंट 10 दिनों तक चलने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। शेष हरियाणा के लोग, सभी समुदायों के लोग, सभी वर्गों के लोग इस पदयात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और भारत में पहली बार ऐसा हो रहा कि जब हम एकता के लिए निकले तो उस एकता में इस्लाम धर्म के लोग भी लगभग 300 लोग अपनी तरफ से अपना भाव लेकर के आए। हम आपकी पदयात्रा में आपके देश हित के लिए, सनातन हित के लिए कर रहे हैं। हम अपनी भूमिका देना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हमने उनका कल परसों दिल्ली में स्वागत किया, उनके साथ बैठक की। वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप हमें स्वीकार करें। उनका बिल्कुल, हमने तो घर वापसी के लिए भी कहा कि यदि आपको लगे तो आप घर वापसी भी करो, हम तो सहजवश स्वीकार। हम इस देश में धर्मांतरण नहीं चाहते, हम इस देश में सिर्फ हिंदू एकता चाहते। हमारा एक ही संकल्प है, हिंदू एकता। हिंदू एकता से हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा। इसके लिए ये हमारी दूसरी पदयात्रा है।